जीजी खाना खा लीजिए, रावी ने प्लेटें लगा दी है। मैंने कोई रोटी छोटी नहीं खानी, तुम लोग खा लो। जीजी खाना नहीं खाने से क्या होगा? तबीयत भी खराब होगी ना, और कुछ नहीं। हाँ जी बीजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी माँ की तबीयत की फिक्र तो किसी को है नहीं। अगर हरमन को ऐसे ही अपनी मनमानी करनी है ना, तो माँ की भूख प्यास तो मिट ही जानी है। ओह, अब यहाँ आग लगाना बंद करो, जाके चूल्हे में आग लगा। आग नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। लड़के को उठा के लाया तू, मांग भरी तूने, उसे विदा करके तू लेके आएगा। इन समय माँ की क्या गलती है? और वैसे भी किसी को उनकी सुननी है नहीं, तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। चला ओ प्रीतो, ओ मेरी वोटी के आने की खबर सुन के तूने रोटी खाना क्यों छोड़ दिया? चल अभी अजीज छोड़, रोटी खा ले। तो उस कुड़ी को छोड़, मैंने अपनी जिद छोड़ दी। अजी हाँ, अब तेरी जिद हरक सिंह की जुबान से बड़ी हो गई। और तुम मेरी जिद और अपने प्योदी जुबान को छोड़। मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ पुत्र। अपने प्यो की जुबान के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर। तुझे कुड़ी पसंद होती ना तो मैं कुछ ना कहती, तुझे कुड़ी पसंद भी ना है। अरे पसंद है यार, कितनी बार बोलूं? देख प्रीतो, पहले उसे इस घर की बहू बन जाने दे, तुझे भी पसंद आएगी। और तू हरक सिंह की जुबान के खिलाफ जाएगी। प्रीतो ये मत भूल कि अगर हरक सिंह अपनी जुबान का पक्का नहीं होता ना, तो ना तो तू इस घर की बहू होती और ना मैं तेरा बेटा। देख प्रीतो, जो धूमधाम तेरी शादी में ना हुई वो मेरी शादी में हो लेंगे। और अब ना ये जिद छोड़, क्योंकि अगर हरक सिंह को पता चला ना, जबरदस्ती के स्याप पे खड़े हो जाने और कुछ नहीं। ओए हरमान, चल अब शांत हो जा, बहुत हो गया। और चाचे मैं शांति हूं, अपनी परजाई को समझा ले। 5 साल की बच्ची है। रोटी नहीं खाऊंगी, बच्चों की तरह जिद लगाई हुई है। पर जाई, हरमन ठीक ही कह रहा है। रोटी नहीं खाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जानी है। और जो भाई साहब को अगर पता चल गया ना, जबरदस्ती की मुसीबत आ जानी। अब छाड़ तेरे भाई साहब, कोई परवाह नहीं है उन्हें मेरी। मैं जीऊं या मरूं। बैठे होंगे यारों दोस्तों के साथ महफिल जमा के। हेलो जी, खींचो खींचो। हरक सिंह यार, काम के मामले में तू भले मजदूरों की जान निकाल, लेकिन औरतों के मामले में ना बड़ा सैल्यूट है तुझे। वरना ऐसा कौन सा बड़ा जिगर वाला होगा जो अपने बेटे के हाथ में एवं किसी लड़की का हाथ थमा दे। ओए पूरे गांव में अपनी वीरा की मूर्ति लगेगी। न्याय का देवता है हरक सिंह। वीर जी, हरमन वीर जी ऐसे क्यों कह रहे थे कि ताऊ जी ने अगर जबान ना दी होती तो ताई जी इस घर की बहू ना होती? कि सच्ची में ताई जी की शादी धूमधाम से नहीं हुई थी? तो पुत्र, जो कोई परीक्षा देनी है जो तुझे बातें पूछ रही है, वो तो पूछ किससे रही है? जब तेरे ताऊ जी और ताई जी का ब्याह हुआ था ना, तब तो ये घर में भी नहीं आई थी। तो आप तो थे ना, आप बता दो। तो चुप कर, ये सब बातें ना तेरे मतबल की नहीं है। जा पुत्र अपने कमरे में जा और सो जा, बहुत रात हो गई है। क्यों नहीं दसिया जी आपने उससे? उसकी ताई जी इतना राज जो जमाती है हम सब पे, उनका राज उसे भी तो जानना जरूरी है ना।
खराब है तेरा? कोई बच्ची है वो, उसकी खेलने की उम्र है। उसके पैदा होने से पहले ये सब बातें बताकर ना उसके बचपन पर बोझ मत डाल। और एक बात मेरी और सुन, ये बातें है ना अपने दिमाग तक रख, वरना जो कुछ मिल रहा है ना वो बंद हो जाना है, समझिए? तो जानती है ना क्या हुआ है? 20 साल से तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन आज तक तुझसे काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस बार ये काम मैं खुद करूंगा। निम्मी नहीं मानी, इसलिए तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं जैसा कहता हूं बिल्कुल वैसा ही करना होगा तुझे। मेरे घर के अंदर आने का रास्ता मैं तेरे लिए बना दूंगा, लेकिन तू सौम्या को नहीं लेके जाएगी। सौम्या खुद तेरे साथ चल कर आएगी, क्योंकि तू सौम्या को सच्चाई बता देगी। इतना तो कर लेगी ना तू? अरे कुछ तो बोल, आया ना? इतना तो कर सकती है ना? 20 साल बाद आज मुझे इस बोझ से छुटकारा मिलेगा। इस राज को छुपाने के लिए अपनी एक जिंदगी का हिस्सा मैं डर के जी रहा था, लेकिन आज के बाद सौम्या का इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। जी हल्दी हो गई है? देख के तो लग रहा है पुत्र तैयार है। तैयार ही है। ओ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ओ ये की है? शादी वाला घर है, कोई भूतों की हवेली नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों है? न संगीत न ढोल न गीता। ओहो डोंट वरी आंटी जी, सब होगा। मेरी सोमू दी की शादी है, ऐसे फिक्की फिक्की थोड़ी ना होगी। लो जी आंटी जी, ढोल भी आ गया हुंता। हुन पाओ सारा रोला मिलके। ओ बजाओ बजाओ, चलो अपना ही घर समझो। बैठो जी। ये लो आंटी जी। देख के तो लग रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है तेरी लाडली बेटी के ब्याह का। तुझे माता मनाना है क्या? क्या जरूरत है इन सबको बुलाने की? मैंने नहीं बुलाया इन्हें। तो और कौन बुलाएगा? मैंने बुलाया। सौम्या मेरी कुछ तो लगती है, इतना तो कर सकता हूं मैं। एक
एक बात कान खोल कर सुन लो जी, अगर मेरी बेटी की रस्म में कोई भी अड़चन डालने की कोशिश की ना तो मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगी।